हेलो भाई। तो आज हम लेके आए हैं यूपीएसआई 2025 एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस। क्योंकि यूपीएसआई एग्ज़ाम पास में है तो एग्ज़ाम टैकल करने से पहले ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि सब्जेक्ट हमारे क्या क्या हैं, कितने मार्क्स के हैं और क्या क्या सिलेबस है, ताकि हम इजीली टारगेट कर सकें आने वाले एग्ज़ाम को। तो अगर हम यूपीएसआई की बात करें तो सब्जेक्ट देखें तो 4 सब्जेक्ट हैं इसमें: हिंदी, जीके, मूल विधि, रीजनिंग और मैथ। और अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो हिंदी में 40 क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे, मतलब 1 क्वेश्चन 2.5 मार्क्स ईच। और जीके की बात करें तो जीके में भी 40 क्वेश्चन है, रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चन है और मैथ्स में भी 40 क्वेश्चन है। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 160 और 400 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और इसमें मेन बात यह है कि 100 मार्क्स में से आपको 35 मार्क्स लाना कंपलसरी है अगर आप मेरिट के अंदर आना चाहते हैं। तो फिर उस मेरिट के अंदर आके जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे और जिसकी कट ऑफ क्लियर होगी तो फिर उसका फिजिकल होगा बाद में। तो वही आपको सब में 35-35 मार्क्स लाना जरूरी है। और यदि अगर किसी भी आपके टॉपिक्स में इफ़ यू आर अनेबल टू स्कोर 35 मार्क्स देन यू विल बी आउट ऑफ द मेरिट। ओके। तो अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो हिस्ट्री में आप ये जो क्वेश्चंस का बैफर्गेशन है 2021 में जो आपका एग्जाम हुआ था यूपीएसआई का, उसके अकॉर्डिंग है। तो अगर टॉपिक्स की बात करें तो हिस्ट्री में 1 से 2 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 2 से 3 क्वेश्चन और पॉलिटी बहुत बड़ा वेटेज ले जाता है इस एग्जाम में, जो कि 15 to 16 क्वेश्चन है। फिर इकोनॉमिक्स 2 से 3, इन्वायरमेंट 2 से 3 और मूल विधि भी 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो आपका सारा फोकस मूल विधि पे ही नहीं होना चाहिए, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको स्कोर करने में हेल्प करेंगे। तो जैसे कि साइंस हो गया, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स में भी 1 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, मिसलिनियस 1 से 2। तो ये पूरे 40 क्वेश्चन का आपका बैफिकेशन हो गया। और अगर हिंदी की बात करें तो ये आपका सिलेबस है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, व्याकरण, अनेकार्थ, वाक्यांश, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण, ये आपकी ग्रामर हो गई। फिर कुछ प्रसिद्ध कवि, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में जो पुरस्कार आते हैं और विविध। तो ये सब आपका हिंदी का सिलेबस है। और मूल विधि में इस बार एक नया एडिशन है जो है भारतीय न्याय संहिता। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 3 एक्ट आए थे इंडियन जस्टिस को इम्प्रूव करने के लिए, बीएनएस और बीएनएसएस। तो ये भी थोड़ा नया इंक्लूजन है, ये आपको देखना पड़ेगा। बाकी आरटीआई, आईटी एक्ट, साइबर अपराध, जनहित याचिका, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, फिर पॉलिटी में संविधान का उद्देश्य, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन और इलेक्शन, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड उनकी चयन पद्धति, और सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, जनसंख्या, पर्यावरण, विश्व भूगोल और भारत और उसके पड़ोसी देश। तो ये आपका पूरा जीके का सिलेबस हो गया। बाकी अगर रीजनिंग की मैथ की बात करें तो वही नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, तो सब परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, तो सबके आपके 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने में मिलेंगे। फिर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपका रिलेशनशिप, एनालॉजी टेस्ट, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, अरेंजिंग इन ऑर्डर, एनालॉजी, सिमिलरिटी, डिस्क्रिमिनेशन, अर्थमेटिक रीजनिंग, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज और एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। तो ये सब आपका रीजनिंग में ये टॉपिक्स हैं। तो ये सिलेबस और मार्किंग पैटर्न ये आप देख लीजिएगा, जिससे आप इजीली यूपीएसआई का एग्जाम टैकल कर सकें। और अगर हो सके तो मैं यूपी में पॉलिटी की क्लास लाऊंगा, जिससे आपको पॉलिटी में हेल्प मिले। और अगर पॉलिटी हो जाता है फिर आगे की क्लास भी प्लान करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।